से पति के अनुरक्त है, सेवा कर रही है, तो उस स्त्री का सब तरह से पोषण करना धर्म है। यदि वो संकट में पड़ जाती है तो अपनी शक्ति भर उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसके संकट का प्रतिकार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। 2 शिक्षा दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात लिखे, भगवान ने शिक्षा दिया तो अनासक्ति की भी शिक्षा दिया और पत्नी के पालन की भी शिक्षा दिया भगवान ने अपने इस आचरण द्वारा। दोनों शिक्षा वास्तव में सत्य बात। मर्त्यावतारस्त्विमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय यौन केवलम विभव। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। असली उद्देश्य यही है। अपने आचरण से भगवान ने सिखाया। बचपन से लेकर के अपने लीला में, अपने धाम में जाने तक भगवान के जो भी आचरण है वो अद्भुत है, सीखने लायक। कई बातें सीखने लायक है। जैसे लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं, भरत जी सिखा रहे हैं। भरत जी से सीखना चाहिए भाई से प्रेम। जब भाइयों में प्रेम रहता है तो जीवन बड़ा सुखमय रहता है। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं भाई ऐसन दुश्मन है, भाई ऐसन हित कोई ना होता, ऐसा कहते हैं। भाई यदि साथ देता है तो सफलता चरण चूमती है। भाई यदि विरुद्ध हो जाए तो फिर कहीं सुख नहीं। ये आचरण से सीखना चाहिए। और उस समय यह रामायण लिखा गया, रामचरितमानस, जिस समय कुछ भाइयों के मतभेद के कारण विदेशी आक्रमण हो रहा था हमारे देश में। जयचंद और पृथ्वी राज के विषय में आप लोगों ने कुछ सुना होगा। जयचंद जाकर मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया कि आप आइए और पृथ्वीराज को हराइए। देशवा में तुरु का बोलौले जयचंदवा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पद लिखा, अरे जयचंद, इस देश में तुम तुर्क को बुलाया, निमंत्रण दिया था। तो भाइयों में मतभेद होने के कारण भारतीय राजा परास्त हो गए, नहीं तो कभी परास्त नहीं हुए होते। तो यह एक शिक्षा दी जाती है। जैसे देश स्तर की बात है तो उसी तरह से परिवार में भी यदि भाई से प्रेम है तो बहुत सुख रहता है। यह एक बहुत एसेंशियल शिक्षा है। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए जितेंद्रियता। वे सीता को हमेशा मां कहते थे, कभी भी भाभी नहीं कहे। और उस समय लक्ष्मण जी के चरित्र का पर्दाफाश होता है। जिस समय भगवान श्री राम किष्किंधा में पहुंचे, वे सीता को खोजते जा रहे थे, झुरमुटों में, कंदरा में रोते हुए जा रहे थे। तो सुग्रीव एक पर्वत शिखर के ऊपर बैठे थे। बाली ने उनको मारकर घर से निकाल दिया था। तो उस स्थान पर सुग्रीव बैठे थे जहां बाली नहीं जाता था। एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि यहां बाली आएगा तो मर जाएगा। तो कुछ खास क्षेत्र में बाली नहीं जाता था। तो सुग्रीव जी उसी क्षेत्र में रहते थे। तो सुग्रीव ने देखा कि 2 तेजस्वी पुरुष धनुष बाण लेकर के हाथ में और कुछ खोज रहे। पर्वत शिखर से देखा और हनुमान जी साथ में बैठे थे और भी बालक थे। तो ऐसे ही भय बना रहता था बाली का, यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभित रहूं मन में। तो जब सुग्रीव देखे कि 2 व्यक्ति खोज रहे हैं इधर, तो वो क्या जानते हैं कि सीता को खोज रहे हैं। उनका धक धक कलेजा करने लगा। वो सोचे कि बाली ने कोई भेजा है वीर और ये हमको खोज रहे हैं। और समझ गए कि बहुत तेजस्वी हैं, धनुष बाण लिए हैं, तपसी के वेश में हैं, लेकिन वीर हैं, धनुष बाण लिए। तो सुग्रीव भाग गए और हनुमान जी को कहे कि हनुमान जी मैं छिप जाता हूं यहां पर और आप जरा पता लगाइए कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण वेश बना करके गए भगवान के पास। तो वहां जाने के बाद पता लगा कि अरे ये तो भगवान है। वो समझ गए बाद में। हनुमान जी ने पूछा है कि आप इस तरह से कठिन भूमि कोमल पथगामी कवन हेतु विचरहु वनसान। तो भगवान ने कहा कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम वन में आए थे
और एक दिन मैं हरिण मारने गया तो हमारी पत्नी को कोई ले, और कुछ कुछ पता लगा है हमें जटायु जी से कि रावण ले गया, और कहाँ ले गया, किधर ले गया, कोई पता नहीं। अपने राजधानी में ले गया कि कहीं दूसरी जगह विदेश में कर दिया, क्या पता है। इस तरह से भगवान अपना दुख कहने लगे। तो हनुमान जी तो समझ गए भगवान हैं, तो वो कहते हैं आप चलिए किष्किंधा के पास, और वहां एक सुग्रीव नाम के बानर रहते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, कुछ उनको जानकारी है। तो भगवान कहे ठीक है चलिए। तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर चढ़ा लिया और उड़ करके चले। पवन पुत्र हैं तो उड़ने में क्या दिक्कत है। वायुयान से भी अधिक वेग से लेकर के पहुंच गए ऊपर। जब हनुमान जी लेकर जा रहे थे राम लक्ष्मण को कंधे पर, तब और बानर और सुग्रीव आने लगे धीरे धीरे जहां बैठे थे। तो आए, फिर परिचय हुआ। भगवान श्री राम से पूछे सुग्रीव जी आप कैसे हैं, कौन है। तो भगवान ने पूछा सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव जी कहते हैं जौन तोर गति तौर मोर गति। जो आपकी दशा है वही मेरी दशा है। मेरा भाई मेरा राज छीन लिया है, मेरी पत्नी तक छीन लिया और मुझे निकाल दिया है। मैं यहाँ भय बस रहता हूँ, यहाँ वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि कब क्या करेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान श्री राम जब पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो सुग्रीव जी कहते हैं कि एक बार हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में दुंदुभी नाम का एक असुर आया था, राक्षस। वो ललकारा, चुनौती दिया लड़ने के लिए। तो बाली और हम दोनों भाई उसका पीछा किए, वो गुफा में घुस गया लड़ते लड़ते। तब बाली ने कहा कि तुम गुफा में मत घुसो, मैं घुसता हूं, तुम बाहर प्रतीक्षा करना, उसको मारकर मैं आऊंगा। तो बाली ने कहा था कि 2-4 दिन मेरी प्रतीक्षा करना। तो मैं खड़ा रहा और बाद में गुफा से रक्त की धारा निकली और 1 महीना बीत गया। मास दिवस तह रहा हूं खड़ा। मैं 1 महीना रह गया और 1 महीने के बाद देखा कि खून की धारा निकली। तो मैं सोचा कि बाली को मार दिया दुंदुभी, और मैं तब गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर, पर्वत का शिखर लगा दिया कि उधर से निकल कर आने न पाए। और वास्तविक बात थी कि बाली ने मारा था दुंदुभी को, लेकिन बेचारे सुग्रीव निर्दोष थे। वो समझे कि बाली मारे गए, अब वो आएगा तो हम लोगों को मारेगा, इसीलिए बहुत बड़ा शिला रख दी। तो बाली जब उस दुंदुभी नामक असुर को मारा, राक्षस को मारा, और देखा कि ये द्वार बंद किया, तो बाली के मन में दुर्भावना हो गई कि ये जान गया कि बाली मर गया है, अतः मेरी औरत को रखना चाहता है और मेरा धन छीनना चाहता है सुग्रीव। तो आया, बस सीधे, कुछ पूछा भी नहीं, कहा कि तुम हमको मारना चाहते थे, शिला से तुम गुफा का द्वार बंद कर दिया था। बहुत मारा, बहुत पिटाई किया, और इनकी स्त्री को भी छीन लिया और इनका राज धन घर सब छीन लिया, भगा दिया। ये हनुमान जी, ये सुग्रीव जी कहे भगवान से। तो सुग्रीव जी पूछे कि आप कैसे आए? तो भगवान कहते हैं मेरी भी वही दशा है। यद्यपि हमारा भाई मारा नहीं है, लेकिन हमारी स्त्री को दूसरा कोई ले गया। तो आपकी स्त्री को तो आपका भाई छीन लिया है, लेकिन हमारी स्त्री को कोई चुरा कर ले गया, हमारा राज भी चला गया। तो सवर्गे परमा प्रीति। तो कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा, सुग्रीव जी ने कहा। तो भगवान ने भी कहा कि हाँ मैं भी आपकी सहायता करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। तो सुग्रीव को बहुत खुशी हुई। यदि वो नहीं समझेगा बाली तो मैं उसका वध कर दूंगा, आपका राज लौटा दूंगा, आपकी पत्नी लौटा दूंगा। संधि हुई। वहां हनुमान जी आग जलाए, यज्ञ किए, अग्नि देवता साक्षी बने, दोनों की मैत्री का मित्रता हुई भगवान में और बानर राज सुग्रीव जी में। तो सुग्रीव जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा, प्रयास करूंगा। एक दिन मैं पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था, तो एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी आकाश में। कोई व्यक्ति उसका हरण करके जा रहा था। वे ये नहीं कह रहे कि सीता, वो क्या जानते हैं सीता कौन है क्या है,
लेकिन विलाप से समझ रहे थे कोई स्त्री है विलाप करती हुई जा रही है। तो हम वानरों को देखकर उसने अपना आंचल फाड़ा और उस आंचल में अपना कुछ गहना निकाल करके और उसकी पोटली बांध करके वो फेंकी हम लोगों के पास। तो सीता जी बहुत अभिज्ञ व्यक्ति थी, वे गहना को झुरमुट पर फेंकी थी, पत्थर पर नहीं, झाड़ियों पर फेंकी थी कि टूटने न पाए। बानरों को दिखा करके रोती हुई जा रही थी। और इसके बाद उद्देश्य मिले, पता मिले हमारे पतिदेव को कदाचित इधर आएंगे तो एक पता मिलेगा। तो सीता जी ने इस तरह से गहना को फेंक दिया झाड़ी पर। तो उसमें वे कान का कुंडल, हाथ की चूड़ियां कंकड़ सोने की और पैर के नूपुर ये फेंकी थी। तो सुग्रीव जी उसको देखे, तो जैसे तैसे देखे, और बानरों के लिए उसका क्या उपयोग था, वो लेकर के रख दिए थे गुफा में बढ़िया से। तो उन्होंने कहा कि एक स्त्री का मैं गहना रखा हूं, आप देखिए क्या वो सीता का है। तो सुग्रीव जी गए गुफा में, उसको लाए, भगवान राम देखे तो भगवान राम तो पहचान गए कि ये सीता का है। तो वे पहचानने के लिए, संदेह मिटाने के लिए लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। भगवान दिखाने लगे कि लक्ष्मण ये नुपुर सीता का है, ये कुंडल सीता का है और चूड़ी सीता की है। लक्ष्मण जी का एक अद्भुत वाक्य है, वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं कि केयूरम ना भी जाना न जाने च कुंडल है, ऐसे श्लोक है। मैं केयूर को, मैं कंकड़ को नहीं पहचान रहा किसका है, कुंडल भी मेरे पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन नूपुरों चौ परिचिनों में नित्यम पादा विबंधनाथ। मैं माता सीता जी के चरणों की रोज वंदना करता था, तो नूपुर पहचान रहा हूं वही है। चरण पर ही मैं देखा हूं आज तक, हाथ पर और मुंह पर नहीं, कान पर नहीं देखा। आज के मनुष्य की कल्पना की बाहर की बात। 14 वर्ष तक जो लड़का अपनी भाभी के साथ रहा है, उसके चरण पर केवल देखा है। कहा मैं नहीं पहचान रहा हूं, मैं प्रतिदिन प्रणाम करता था इसलिए नूपुर को पहचान रहा है। यह हमारा गौरव रहा है, हमारी प्राचीन संस्कृति का। भगवान इस तरह इस जगत में अवतार लेकर के शिक्षा देते हैं। क्या संसार में कोई व्यक्ति मन से भी कभी ऐसी बात सोच सकता है कि ऐसे लोग होते होंगे पहले, जो कभी सीता जी के हाथ तक पर, अंगुली पर नहीं देखे थे लक्ष्मण जी, और मुख पर तो देखने की बात ही क्या, चरण को देखते थे वंदना करते समय। प्रतिदिन सवेरे स्नान करके वे सीता जी को साष्टांग प्रणाम करते थे, मां कहते थे। तो इस प्रकार का व्यवहार है। तो भगवान का अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है, केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। अनेक शिक्षाएं हैं, अनेक शिक्षाएं, और हम मनुष्यों का एक कर्तव्य है कि हम उन शिक्षाओं को गिने, समझें और यथाशक्ति अपने आचरण में उतारें। यद्यपि समय बहुत बदल गया है, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके क्यों अपने को दावानल में झोंके। टीवी ऑन करके और नाचती हुई लड़कियों को देखते रहना, इससे तो अपने को बचा सकते हैं ना। इतना भी नहीं कोई कर सकता। वो क्या व्यक्ति सोचेगा जीवन में उन्नति, क्या उन्नति करेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। चित्त पर संस्कार बनता जाता है और व्यक्ति सोचे कि हम शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, अशुद्धि का सारा कारण उपस्थित करके और शुद्ध रहना चाहिए। कैसे शुद्ध हो सकता है? देखने का भी एक अभ्यास होता है, कहाँ देखें, कैसे देखें। तो इस प्रकार से भगवान शिक्षा देते हैं। जब भरत जी के द्वारा भाई से प्रेम की शिक्षा मिलती है, तो भगवान से प्रेम उनका था, ये तो एक अलग बात है। केवल भाई की दृष्टि से भी देखिए तो अद्भुत है। जब भरत जी को पता लगा कि भगवान वन में चले गए और पिताजी की मृत्यु हो गई, तो रोते बिलखते अयोध्या आए, बारंबार मूर्छित होकर गिर जाते थे। और आने पर अयोध्या में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उसमें भरत जी को प्रस्ताव रखा गया कि आप राजा बनिए
कोई राजा नहीं है, अयोध्या के राज्य को संभालिए। तो यह प्रस्ताव देने वाले गुरु वशिष्ठ जी थे। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने आपको राज्य दिया है, इसलिए आपका राज्याभिषेक हो जाता है और इसके बाद आप प्रजा का पालन कीजिए। भरत जी कहते हैं कि जिस दिन मुझे राज्य दिया जाएगा उसी दिन यह पृथ्वी रसातल चली जाएगी। ये मेरा राज्य नहीं, मैं कदापि नहीं ले सकता। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम को राजा दशरथ ने वनवास दिया। भरत जी कहते हैं नहीं, पिताजी ने वनवास नहीं दिया है, कैकेयी ने दिया है। वो मां नहीं कहे, अब उसी समय से मां कहना छोड़ दिया। जीवन भर कैकेयी को मां नहीं कहे। कैकेयी ने उनको वनवास दिया है। कैकेयी का क्या अधिकार है राज्य पर? मैं कभी राज्य नहीं ले सकता हूं, मेरा तो हृदय जल रहा है और बिना रघुनाथ के चरण कमल का दर्शन किए मुझे संतोष नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा चित्रकूट और उनको मना करके लाऊंगा, उनको राज्य आसन पर बैठा करके, तब मेरे हृदय की जलन निकलेगी। मैं नहीं राजा बन सकता। फिर कौशल्या जी को कहा गया कि आप समझाइए। तो कौशल्या समझा रही है राम की माता कि बेटा, धर्म के अनुसार तुम राजा हो, पिता जिसको राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है, बड़ा भाई होने से क्या हुआ। कौशल्या जी कहती जो जनरल रूल है कि बड़ा भाई राजा होता है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि पिता जिसको राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है। जैसे जजाति महाराज ने अपने छोटे पुत्र को राज्य दिया, पुरु को, जदु महाराज को नहीं दिया, तो पुरु महाराज राजा हुए। और कभी कभी अपने पिता की या माता की अनुचित आज्ञा को भी मानना चाहिए। कौशल्या जी कहती है अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितुबैन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियान। अपने माता पिता के आज्ञा को यह उचित है अनुचित है इसका विचार न करके फिर कोई पालन करता है तो अमर पति देवराज इंद्र के भवन में वास पाता है, मतलब उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी अनुचित आज्ञा का भी पालन किया जाता है। तो माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी तर्क देते हैं भरत जी को, कहते हैं देखो, परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मातु वेद सब साखी। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने मां का वध कर दिए। सारा लोक जानता है, वेद में यह बात है। लेकिन क्या परशुराम पर कोई दोष हुआ? नहीं हुआ। क्या यह आज्ञा मानने लायक थी? जब पहले किसी को समझाया जाता था तो पूर्व के इतिहास द्वारा समझाया जाता था, ऐसा पूर्व में हो चुका है, ऐसा हो चुका। और क्या गलती थी रेणुका की, परशुराम जी की माता की? पानी भरने गई थी नदी में और देवलोक से आए हुए चित्ररथ को देख रही थी, रथ को देख रही थी, उसी में बेचारी को देर हो गई। और इधर हवन की बेला थी, इसको अपने पति के लिए जमदग्नि जी के लिए घी देना था, लकड़ी देना था, पानी देना था। तो देखने लगी, स्वर्ग से आए हुए देवता थे बेचारे, देखने लगी आश्चर्य में। और कुछ देर के बाद उसे स्मरण आई कि अरे पति के हवन का समय हुआ है, मुझे पानी देना चाहिए, आसन देना चाहिए। तो आई पानी भर कर, डरी हुई थी, सहमी थी बेचारी, सेवा कर रही थी अपने पति की, पतिव्रता स्त्री थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सती, आप भागवत पढ़ेंगे ध्यान से तो कहते हैं सती स्त्री थी, पतिव्रता थी। थोड़ी सी देर हो गई आने में, तब अपने जोग बल से ध्यान में देखे कि ये रथ देखने में लगी हुई थी, एयरप्लेन देख रही थी स्वर्ग का, और देवताओं को देख रही थी। इतने पर उन्हें क्रोध आ जाए। तो क्रोध आया तो जमदग्नि जी कहते हैं अपने पुत्रों से, इस पापनी का मस्तक काटो अभी। वाह रे हस्बैंड जी, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे। पहले बेचारी ने कितनी सेवा किया है इसका कोई ध्यान नहीं रहा, लेकिन थे बहुत तेजस्वी पति, साधारण नहीं थे। और बच्चों ने साफ कह दिया, सयाने हो गए थे बड़े बड़े पुत्र, बस परशुराम जी सबसे छोटा बेटा था। तो भी कैसे अपने माँ का वध कर रहे बताइए। जिस माँ ने जन्म दिया, छाती का दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको कोई कहे मारने के लिए, भले ही बाप हो, तो इससे क्या, माँ को मार देंगे। उन लोगों ने साफ कह दिया हम ऐसा नहीं करेंगे। तब छोटे पुत्र को जमदग्नि जी ने कहा परशुराम जी को, बेटा
इस पापनी को भी मारो और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले अपने भाइयों को भी मारो, इन दुष्टों को भी मारो। अद्भुत अद्भुत आज्ञा हुई। और परशुराम जी आज्ञा पालक पुत्र रथ में वे उठाए कुल्हाड़ी, मां का वध कर दिया और भाइयों का भी वध कर दिया। उसे एक एक बार तो मारना था, उनका मस्तक कट कट करके गिर गया। वहां सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनकर महाराज परीक्षित चकित हो गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सांत्वना देते हुए, अपने पिता के तप का प्रभाव जान करके ही भगवान परशुराम मारे अपने मां को। तप का प्रभाव मतलब जानते थे भगवान परशुराम जी के पिताजी प्रसन्न होंगे हमारी आज्ञा पालन से और कहेंगे वर मांगो, तो मैं वर मांगूंगा कि मेरी मां जी जाए, मेरे भाई जी जाए। यह जान करके ही उन्होंने वध किया। तो वध कर दिया। इसके बाद जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे बेटा तुम नहीं पालन करने योग्य आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। परशुराम जी ने वर मांगा कि पिताजी मैं यही वर मांगता हूं कि मेरी मां और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उनके गर्दन कटने का कोई निशान नहीं रहना चाहिए और कभी भी जीवन में उनको याद न आवे कि मैं इनको मारा था। बधे च अस्मृति, ऐसा भागवत में लिखा गया है। नहीं तो कभी भी आगे चल करके याद आएगा तो भाई सोचेगा हई परशुरामा ये हमको मारा था, ऐसे सोचेंगे, बहुत भेद पड़ेगा। तो पिताजी से उन्होंने ये वर मांगा। एक बार तो बच्चों को याद था, चाहे माँ को याद था न कि वो कह रहे थे मारने के लिए पति, तो बच्चे नहीं मारे। तो परशुराम जब मारे होंगे वो कुल्हाड़ी लेकर के, तो गर्दन के पास आया होगा, उसको तो देखते ही होंगे। लेकिन ये सब मारने मरने की आज्ञा और दृश्य सब विस्मृत हो गया ऋषि के वरदान से। उनको कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था। रेणुका को कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था। जीवन भर भगवान की एक अद्भुत शक्ति, और सब बातें याद आती, ये बात याद नहीं आएगी। जैसे हम लोग माँ के गर्भ में थे तो कोई याद आ रही है, भूल गए ना, नहीं याद आती। तो भगवान की व्यवस्था से यदि एक दृश्य को भूल जाए तो कौन बड़ा आश्चर्य। जो कुछ भी हो वो जी गए ठीक है, लेकिन क्या ये आज्ञा पालन करने योग्य थे? और इसीलिए सब लोग जमदग्नि नहीं है, अतः ऐसी आज्ञा कभी नहीं देनी चाहिए। वो तो जमदग्नि थे, वो तो जिला दी अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को। तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? मार सकता है, जिला नहीं सकता है। तो गुरु वशिष्ठ जी और कौशल्या जी भरत जी को कह रहे हैं कि देखो मां तक का वध कर दिया परशुराम जी ने, लेकिन उन पर कोई लांछन नहीं लगा। और तनय जजाति ही जौवन दयौ पितु आज्ञा अजस न भयौ। पुरु महाराज अपने पिता को अपनी जवानी दे दिए और उसी जवानी से, उसी सुंदर शरीर से उनके पिताजी उनके मां के साथ रहते थे। लेकिन क्या कभी भी कोई व्यक्ति कहता है कि पुरु ने गलती किया? नहीं, प्रशंसा हो। पितु आज्ञा अघ अजस न भय, न तो पाप लगा पुरु पर और न तो अपजस हुआ, अपकीर्ति हुई, बल्कि प्रशंसा हुई। और बाद में इन्हें अखंड भूमंडल का राज्य भी मिला। पिता को जवानी देने के कारण पुरु महाराज को अखंड राज्य मिला। और जदू बड़े थे लेकिन खंड राज्य मिला दक्षिण भारत का थोड़ा सा। भूमंडल से सर्व से पूर्व और हरतमम विशाल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अखंड भूमंडल का राज्य पुरु को मिला। और इसी पुरु महाराज के वंश में दुष्यंत और भरत हुए और बाद में युधिष्ठिर महाराज। जबकि कृष्ण उनके दास जैसे रहते थे, जबकि जदू महाराज के वंश में उत्पन्न साक्षात भगवान, लेकिन युधिष्ठिर के दास बनकर रहते थे। वास्तव में वंश परंपरा से वे पुरु के वंश में थे युधिष्ठिर, इसलिए वे लोग राजा बने। तो अब अजस भी नहीं हुआ, पाप भी नहीं हुआ, सब जगह प्रशंसा होती है। इस तरह से पुत्र
यद्यपि तुम्हें लग रहा है कि आज्ञा मानने लायक नहीं है, लेकिन पिता ने आज्ञा दिया है, इसलिए तुम राज्य करो। और वन में जाते जाते राम ने भी आज्ञा दिया है कि भरत को समझाकर कहना कि वो राज्य करे। लेकिन भरत जी तो नहीं, बिनु देखे रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। मेरे हृदय में आग लगी है, बिना भगवान से भेंट किए मेरी जलन नहीं कर सकती। वो तिरस्कार कर दिए। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं राजा बन सकता। और उन्होंने कहा कल मैं जाऊंगा चित्रकूट। पता लग गया था कि भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, तो मैं जाऊंगा, भगवान को मना करके लाऊंगा। जब भरत जी जाने के लिए तैयार हुए तो अयोध्या के सभी लोग तैयार हो गए। जनकपुर से महाराज जनक को पता लगा तो वे भी चित्रकूट पहुंचने के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ा समाज लेकर भरत जी गए, बहुत बड़ा समाज। और जाकर कई दिन सभाएं होती थी। कभी जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी आपस में बात करते थे, कभी कोई बात करते हैं कैसे राम से कहा जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत अच्छा वर्णन है। तो जब अंतिम सभा जुटी, भगवान श्री राम के सामने भरत जी रो होकर कहने लगे कि राज्य आपका है, मैं राज्य नहीं लूंगा, प्रजा सारी दुखी है, आप चलिए और हम और शत्रुघ्न वन में चले जाएंगे, आपके बदले लक्ष्मण के बदले, फिर आप अयोध्या लौट जाइए। भगवान ने एक बात कहा भरत जी से कि देखो भरत, धर्म के पालन में छल कपट नहीं करना चाहिए। पिताजी का वचन और पिताजी में कोई भेद नहीं है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा कि वन में जाओ, लेकिन कैकेयी को, मेरी माँ को कहा था ना कि मैं तुमको वर दूंगा, तो उसके मन में जो आया उसने वर मांगा। तो पिताजी यदि सत्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए तो क्या मैं अपने पिता के धर्म को पूरा न करूं? कोई गलती पिता से हो जाती है तो पुत्र उसको पूरा करता है। तो भगवान वहां पर बहुत नीति बोले हैं वेद से कि देखो इसीलिए पुत्र उत्पन्न किया जाता है। पिता से कोई भूल चूक हो गई हो तो पुत्र तार देता है पिता को, और इसी से पुत्र नाम की निष्पत्ति हुई है। पुत्र शब्द की, पुत्र, एक पुत्र नाम का नरक है, और उससे त्र जो त्राण कर देता है, रक्षा करता है, उसको पुत्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गारंटी ले ले कि हम अपने कर्म से पार हो जाएंगे, हमें पुत्र की सहायता नहीं चाहिए और की सहायता नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। भूल चूक हो ही जाती है, और बाद में पुत्र जब श्राद्ध करता है या शुभ कर्म कोई और करता है, भागवत सुनता है, भगवान का भजन करता है, तो पिता की गलती सब माफ कर दी जाती है और उसकी उन्नति होती है। इतिहास में ऐसी घटनाएं, भगवान ने सिंहदेव जब जाने के लिए प्रस्तुत थे तो प्रहलाद महाराज से कहे कि वर मांगो। प्रहलाद महाराज अंतिम में वर मांगे कि हे नाथ, हमारे पिताजी आपके साथ बैर किए, आपको बहुत दुर्वचन बोले, और मैं आपका भक्त था, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, परंतु आप करुणा निधान है, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे पिताजी नरक में न गिरे, उनकी अधोगति न हो। तो भगवान कहते हैं बेटा, तुम्हारे पिता की क्या बात है, तुम इस वंश में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारे वंश के 21 पीढ़ी के लोग तर गए। ये प्रहलाद महाराज का अनुभव है। हिरण्यकश्यप जैसे पापी को भी उन्होंने तार दी। यद्यपि हिरण्यकश्यप भगवान के अंग संग से, नख स्पर्श से और रात दिन उनके चिंतन से मुक्त होने की योग्यता रखता ही था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ये सोचते थे कि मैं बहुत बड़ी अधोगति होगी, भगवान से बैर करना, भगवान के भक्त को सताना, देवताओं को दुख देना। तो भगवान यह कह रहे, आगे उन्होंने कहा कि मदंग स्पर्श, मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है इसलिए उसकी शुभगति होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस वंश में जन्म लिए हो इसलिए 21 पीढ़ी के लोग तर गए। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि 21 पीढ़ी कौन? अभी तो कुछ ही पीढ़ी हुआ था उनका। तो भगवान से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से कश्यप, और कश्यप की पत्नी थी अदिति, तो दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। कितनी पीढ़ी हुई।
उसका अर्थ होता है आगे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान में भी पीढ़ी और नाना के भी वंश के लोग, कई तरह से चतुर्दिक प्रभाव होता है। एक लक्षण कहिएगा 21 पीढ़ी में तो इसे ज्यादा ही तरेंगे, कहने का भाव ये है। कभी कभी भक्त पूछते हैं हम भक्त हुए हैं तो क्या हमारे पीढ़ी के लोग तरेंगे? मैं कहा जितना परसेंटेज भक्ति है उतना तो तरेंगे। अरे 21 में ही तरेंगे, एक पीढ़ी भी 2 पीढ़ी तो तरेंगे। और देखा गया है प्रकट पीढ़ी तर जाती है। हम देखते हैं कोई पत्नी भक्त हो जाती है तो धीरे धीरे पति भी पीछे पीछे मंदिर में आ जाता है। ये पीढ़ी तरी कि नहीं तरी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और प्राय बच्चे कहा करते हैं जो नए भक्त बनते, कहते हमारे पिताजी बहुत बाधा दे रहे हैं, कहते हैं मंदिर में मत जाओ। और कुछ काल के बाद देखा जाता है कि पिताजी भी वैसे ही तिलक मार कर आने लगे। ऐसा देखा जाता है। ये प्रकट पीढ़ी तरी की नहीं। और कदाचित जो बच्चा होगा भगवान की कृपा से तो उसको तो कृष्ण भावना भावित होना ही है। तो 2 पीढ़ी तो प्रकट तरी, पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। तो उसका बच्चा होगा तो उसको भी भक्त होना ही है, भगवान से प्रेम करेगा। पीढ़ी तो ऐसे तर जाती है। तो पुत्र है, भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुत्र इसी से उत्पन्न करता है कि एक दिन यह पुत्र काम में आएगा। पिता से कोई गलती हो गई है तो पुत्र जाकर गया में श्राद्ध करेगा। भगवान यह शब्द बोले वाल्मीकि रामायण, आप पढ़ सकते हो। भरत पिता आशा रखता है कि हमारा पुत्र गया जी में श्राद्ध करेगा, शुभ कर्म करेगा, भगवान की आराधना करेगा, देवताओं का आदर करेगा, तो उस शुभ कर्म से पिता तर जाएंगे, गलती माफ कर दी जाएगी। तो मैं जानता हूं कि हमारे पिताजी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे हमने बहुत आशा, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के कारण वे अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहते, हमको वन में नहीं भेजना चाहते। लेकिन क्या मुझे वन में नहीं जाना चाहिए? यदि मेरा सच्चा प्रेम मेरे पिता से है तो मैं तो निश्चित वन में जाऊंगा। और तुमको उन्होंने राज्य दिया है, इसलिए राज्य संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं किसी भी हालत में पिता के धर्म को बाधित नहीं करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान ने कहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। रक्षित धर्म रक्षक की रक्षा करता है। तो इसलिए मैं तो निश्चित जाऊंगा, मुझे वन के दुख की परवाह नहीं है। मुझे पिता के धर्म को देखना है, उनके वचन को पूरा करना है। और भरत, मैं अपने पिता का योग्य पुत्र बनना चाहता हूं, अयोग्य नहीं। अब इस बात से अब क्या हो, सबको मानना पड़ा है। भगवान तो वैसे भी बोलने वाले चतुर है, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ ही देर में अर्जुन को पोट पाट कर लड़ा दिए, गीता बोल करके ऐसे नहीं दिखा दिया, सब मर गए। तो मर ही गए हैं तब क्यों आप खड़ा कर रहे हैं? जब सब मर ही गए, अर्जुन ने कहा कि जब सब मर गए तो क्यों खड़ा कर रहे? तो भगवान कहते हैं जसो लभस्व, चलो चलो नाम कमाओ। दिए बड़ा करिष्ये वचनम तव। आपके वचन का पालन करना। बोलने वालों में सबसे वरिष्ठ, सबसे विद्वान भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, इसको भगवान राम के समान कोई नहीं जानता है। फिर कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, भगवान इसमें तो परम पारंगत है। भरत को समझाकर अयोध्या भेज देना कौन बड़ी बात है। जब अर्जुन को तैयार करके अपने भाइयों को, पितामह को, गुरु को मरवा दिए, इतना इंस्टिगेट करके तो फिर भरत को लौटा देना कौन बड़ी बात है। यह भी भगवान की एक कुशलता है बोलने की। यद्यपि इसको वाक चातुरी नहीं कहेंगे, भगवान ने जीवन का सत्य बताया, आत्मा और देह के पार्थक्य को चालू किया उन्होंने।
बिल्कुल सत्य प्रवचन है भगवान का। मैं तो विनोद ने ऐसा कह दिया कि भगवान ने ऐसा कर दिया है, लेकिन जो भगवान बोले हैं युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वो तो अद्भुत बात है, सत्य है। उस फैक्ट को सुन करके अर्जुन कन्विंस्ड हो गए। ठीक है, करिष्ये वचनम। भगवान पूछते हैं कि अर्जुन सुन लिया न एकाग्रचित से, कचित एतत् श्रुतम पार्थ, है मेरी बुआ के पुत्र, इसको सुन लिया न तो एकाग्रण चेतसा, एकाग्र चित्त से सुना न कि तुम्हारा मन कहीं और गया था जब मैं गीता बोल रहा था, तो फिर दूसरी तरफ मन नहीं गया था ना। एकाग्र चित्त से सुन लिया न, क्वचित अज्ञान सम्मोह पर नष्टस्ते धनंजय। एक ही श्लोक में दो संबोधन कर रहे हैं, पार्थ और धनंजय। हे धनंजय, अज्ञान से जो तुम्हारा मोह उत्पन्न हो रहा था, ये मैं हूं, ये लोग मेरे हैं, ये नष्ट हुआ कि नहीं, कि फिर से प्रवचन चालू करूं? तो युद्ध तो रुका ही है, अब कहो यही गीता का पाठ होता रहे। जब तक तुम्हारा संशय नहीं मिट जाएगा तब तक मैं तैयार हूं बताने के लिए। भगवान के कहने का आशय है, अगर पूरी बात समझ में ना आई होगी तो शुरू से ही चालू करूंगा, और नहीं कोई कहीं कहीं शंका होगी तो पूछो, उसको पुष्ट करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। मोह नष्ट हो गया, अज्ञान मेरा नष्ट हो चुका है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति मिल गई है मैं कौन हूं। मैं आपका नित्य दास हूं, नित्य मित्र हूं, ये समझ में आ गया। मैं और किसी का नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं, आप मेरे हैं। स्मृति का ये अर्थ हुआ, मेरे समझ में आ गया कि आप मेरे सब कुछ। गत संदेह स्थित उसमें, मैं अपने स्वरूप में हूं। गत संदेह, मेरा संदेश चला गया। तब अब क्या करोगे? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो भगवान ने कहा तो उठाओ धनुष, अब देर हो रही है। उठाया धनुष अर्जुन ने। अर्जुन वास्तव में सबसे योग्य पात्र हैं इस ज्ञान को लेने में। प्रभुपाद जी बारंबार कहे हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को, ऋषियों को छोड़कर भगवान अपने मित्र को, एक क्षत्रिय को, सैनिक को यह गीता दिए। ये अर्जुन वास्तव में ऐसे योग्य व्यक्ति थे। करिष्ये वचनम तो, आप जो कहेंगे वही करूंगा। पहले कह रहे थे न ज्योत से, कह रहे थे मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, लेकिन युद्ध के अलावा सिखाइए। और भगवान को युद्ध नहीं सिखाना। जो कहते न ज्योतिषी गोविंदन उक्तवा तुष्णिम बभुव, इतना कहकर चुप हो गए, युद्ध नहीं करूंगा। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे सिखाइए, मैं धर्म के विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक रिजर्वेशन रहकर समर्पण कर रहे थे, इतना नहीं करूंगा। भगवान जब ज्ञान दिए तो अर्जुन का संशय नष्ट हो गया। कहते हैं करिष्ये वचनम तव, और उन्होंने युद्ध किया। तो भगवान ने बोलने वालों में विशारद, आज तक देखिए उनका बोला हुआ वेद है, शास्त्र है, बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ करते रहते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और किसी विषय में वेद का उदाहरण देते हैं। वेद भगवान का वाक्य। तो बहुत सुंदर प्रवचन है, स्थान स्थान पर शास्त्रों में भगवान बोले हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आए, अवतार लिए और कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले। एक्शन द्वारा सिखाए और वचन से उपदेश दिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा उपदेश है। भगवत गीता तो है ही, गीता से भी ज्यादा भागवत में है, और इसके साथ ही साथ महाभारत में भगवान के प्रवचन दिए गए हैं, अन्य पुराणों में दिए गए हैं। इतना अधिक प्रवचन दूसरे अवतार में भगवान नहीं किए हैं। बहुत सुंदर प्रवचन है, और हम ही लोगों पर कृपा करके भगवान ने वो दिया है। हमें उसे पढ़ना चाहिए और विस्तार करना चाहिए। तो यह भरत जी से शिक्षा मिलती है कि भाई से प्रेम करना चाहिए, और पुत्र कैसा होना चाहिए, तो भगवान राम जैसा। वे अपने सुख दुख पर विचार कर ही नहीं रहे थे, अपने पिता के सदगति पर विचार कर रहे थे। यद्यपि उनके पिताजी तो पूर्ण सदगति में थे, जो राम में मन लगा था उनका, और राम राम कहते हुए शरीर छोड़े थे, उनके सदगति में क्या संदेह हो सकता है। लेकिन तथापि
पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता को सुख दे, सदगति प्रदान। केवल मरने के बाद ही सदगति की न सोचे, जीवित अवस्था में भी उनको सुख दे, उनको भागवत सुनावे, उनको कीर्तन सुनावे। ऐसा नहीं मरने के बाद सोचने लगे अब कैसे तरेंगे, और जब जीवित थे तो पानी भी नहीं दे रहे। एक बार एक की कथा है, शाहजहां जब जेल में बंद था तो औरंगजेब गया उसके पास, उसका लड़का था औरंगजेब, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, अपने भाई को काट दिया था। यही उन लोगों का संस्कार होता है। तो गया एक दिन पूछने आगरा के कारागृह में, कैसे हैं बाप जी, क्या भाव है, से पूछता था। तो शाहजहां कहता है, अरे नालायक, तुम हिंदुओं को इतना सता रहे हो, हिंदुओं जैसा अच्छा कोई नहीं। हिंदू लोग तो मरने के बाद भी अपने बाप को जल देते हैं, तो तुम जीवित अवस्था में पानी के बिना मुझे मार रहे हो। इस समय भर पेट पानी नहीं मिलता था शाहजहां को। औरंगजेब ने कहा था कि इसको भर पेट भोजन मत देना, और जितना पानी पिए उतना मत देना, ये कोटा भर दे देना, उतनी भर पिए बस। इतना क्रूर था वो। तो उसी समय वो शाहजहां कहा कि धन्य है हिंदू लोग जो कि मरने पर भी पिता को जल देते हैं, और वो जीवित अवस्था में भी नहीं दे रहा है। तो जीवित अवस्था में तो जरूर देना चाहिए, कपड़ा देना, भोजन देना, जल देना, ज्ञान देना। पिता के पास, माँ के पास बैठना भी माता पिता की एक सेवा है। देखा गया माता पिता का स्वभाव है कि पुत्र उनके पास बैठता है, कुछ बातें करता है तो वो लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल के बेटा ऐसे है कि कहीं से आएंगे तो सीधे रानी के भवन में चले जाते हैं, पिता के पास नहीं रहते। ऐसे ऐसे पुत्र हो गए। क्या नहीं होना चाहिए। विभु का, भगवान का अवतार, मनुष्यावतार केवल राक्षस रावण का वध करने के लिए ही नहीं हुआ, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए हुआ। वास्तविक गुह्य गोपनीय बात यही है। भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं, भगवान मनुष्य बनाए हैं, तो भगवान यदि वेद में कथित धर्मों का आचरण करके नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मनुष्य को कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पत्नी से क्या व्यवहार करना चाहिए। बचपन से ही अध्यात्म में भी उन्नति होती है।